इस बात का ध्यान रखें कि जो कम बोता है वह कम लुनता है और जो अधिक बोता है वह अधिक लुनता है। हर एक ने अपने मन में जितना निश्चित किया है उतना ही दे। वह अनिच्छा से अथवा लाचारी से ऐसा न करे, क्योंकि ईश्वर प्रसन्नता से देने वाले को प्यार करता है। ईश्वर आप लोगों को प्रचुर मात्रा में हर प्रकार का वरदान देने में समर्थ है, जिससे आपको कभी किसी तरह की कोई कमी नहीं हो, बल्कि हर भले काम के लिए चंदा देने के लिए भी बहुत कुछ बच जाए। धर्म ग्रंथ में लिखा है, उसने उदारता पूर्वक दरिद्रों को दान दिया है, उसकी धार्मिकता सदा बनी रहती है। जो बोने वाले को बीज और खाने वाले को भोजन देता है, वह आपको बोने के लिए बीज देगा, उसे बढ़ाएगा और आपकी उदारता की अच्छी फसल उत्पन्न करेगा। सुसमाचार यूहन्ना 12:24-26। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर नहीं मर जाता, तब तक वह अकेला ही रहता है, परंतु यदि वह मर जाता है तो बहुत फल देता है। जो अपने जीवन को प्यार करता है वह उसका सर्वनाश करता है, और जो इस संसार में अपने जीवन से बैर करता है वह उसे अनंत जीवन के लिए सुरक्षित रखता है। यदि कोई मेरी सेवा करना चाहता है तो वह मेरा अनुसरण करे। जहाँ मैं हूँ वहीं मेरा सेवक भी होगा। जो मेरी सेवा करेगा, मेरा पिता उसको सम्मान प्रदान करेगा। मनन चिंतन। गेहूं का एक दाना। जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर नहीं मर जाता, तब तक वह अकेला ही रहता है, परंतु यदि वह मर जाता है तो बहुत फल देता है। यूहन्ना 12:24। दुकानदारों के गोदाम से लेकर किसानों के थैले तक, बैग से लेकर खेत तक, और खेतों में मिट्टी के बीच गेहूं का ये दाना गिर जाता है। मिट्टी के उस अंधेरे में वह टूटती है, सड़ती है और नया रूप पाने के लिए अपना रूप खो देती है। एक अच्छे दिन यह अपने अंकुर में नए जीवन के साथ अंकुरित और अंकुरित होता है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं यह बढ़ता है और जड़ों, तने, पत्तियों और फिर नए गेहूं के दानों से भरे गट्ठरों के साथ परिपक्व होता है। कटाई के बाद इसकी पिटाई की जाती है और इसे झाड़ा जाता है। फिर इसे चक्की में ले जाया जाता है, जहां इसे पीसकर बारीक पाउडर बना लिया जाता है। आटा जब पानी के साथ मिलाया जाता है तो आटा गूंथ लिया जाता है, आग पर पकाया जाता है और भोज के लिए रोटी बन जाती है। और वेदी पर पुरोहित के हाथों में मसीह के शब्दों की प्रभावकारिता और पवित्र आत्मा की कार्रवाई के माध्यम से यह मसीह का पवित्र शरीर बन गया है, जिसे विश्वासी समुदाय द्वारा सेवन किया जाता है। गेहूं के दाने की यात्रा को देखिए। दुकान के गोदाम से यह आस्तिक के दिल तक पहुंचता है। उस परिवर्तन की प्रक्रिया को देखें जिससे यह गुजरा है। अलग अलग चरणों में इसे मिले दर्द को देखिए। और अंततः गेहूं का एक साधारण दाना मसीह का शरीर की उपाधि धारण करता है और विश्वास में हम आमीन कहते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण जीवन में मृत्यु है, यह अपरिहार्य है, लेकिन क्या मृत्यु में भी जीवन है? गेहूं का मरता हुआ दाना सबसे बड़ा सत्य सिखाता है कि मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु में भी जीवन है। ये थोड़ा अजीब लग सकता है, मरने के बाद ही गेहूं का दाना फल देने में सक्षम होता है। मसीह ने भी ऐसा ही किया, वह मर गया, फिर भी वह पुनर्जीवित हो गया। अनाज मर जाता है, फिर भी वह फिर से उग जाता है। आत्म मृत्यु हानि नहीं बल्कि लाभ है, मृत्यु विनाश नहीं बल्कि परिवर्तन है। मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। थोड़ी देर के लिए जब बीज मिट्टी में गिरकर मर जाता है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन थोड़ी देर बाद वह अंकुरित हो जाता है और फल देने के लिए बड़ा हो जाता है। इसी तरह जीवन में संघर्ष, दर्द, असफलताएं और कठिनाइयां एक अंत की तरह लग सकती हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह केवल कुछ अच्छा करने की एक प्रक्रिया है जो सामने आएगी। आज के सुसमाचार में प्रभु कहते हैं,
मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक गेहूं का एक दाना भूमि में गिरकर मर नहीं जाता, तब तक वह अकेला ही रहता है, परंतु यदि वह मर जाता है तो बहुत फल लाता है। इस परिच्छेद में यीशु जिस गेहूं के दाने का उल्लेख कर रहे हैं, वह दाना स्वयं यीशु है। यीशु गेहूं का वह दाना है जो मरा और पुनर्जीवित हुआ। यीशु हमारे लिए मर गए और वह फिर से जी उठे। संत पौलुस अपने पत्र 1 कुरिन्थ 15:14 में लिखते हैं, यदि मसीह पुनर्जीवित नहीं हुआ तो हमारा उपदेश व्यर्थ है और आप लोगों का विश्वास भी व्यर्थ है। मसीह ने अपने पुनरुत्थान द्वारा हमें प्रमाण दिया है कि हम पुनर्जीवित होंगे। इसके द्वारा उन्होंने अनंत जीवन का मार्ग खोल दिया है। उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान ने स्वर्गीय राज्य के लिए समृद्ध फसल पैदा की है। संत योहन के सुसमाचार 12:25 में यीशु कहते हैं, जो कोई अपने जीवन से प्रेम करता है वह इसे खो देगा, और जो लोग इस संसार में अपने जीवन से घृणा करते हैं वे इसे बनाए रखेंगे। यहाँ यीशु हमें अपने जीवन से घृणा करने के लिए नहीं कह रहे हैं, क्योंकि हमारा जीवन ईश्वर से प्रदत्त अनमोल उपहार है। अपने स्वयं के जीवन से घृणा करने का तात्पर्य स्वतंत्र रूप और स्वेच्छा से यीशु और उसके उद्देश्य के लिए अपना जीवन समर्पित कर देना है। दूसरे शब्दों में, हमारे लिए उनकी योजना और उद्देश्य को अधिक महत्व देना चाहिए। कैथोलिक कलीसिया सिखाती है कि ईसा मसीह बिना किसी को छोड़ के पूरी मानवता के लिए मरे। ऐसा एक भी इंसान न तो कभी हुआ है और न ही कभी होगा जिसके लिए मसीह ने कष्ट न सहा हो। ख्रीस्तीय जीवन का अर्थ ही है दूसरों की भलाई के लिए अपना जीवन जीना। इसलिए हम सभी अपने परिवार, समाज और कलीसिया में गेहूं का एक दाना बनने के लिए बुलाए गए हैं। तो आइए हम यीशु और संत लॉरेंस, जिनका पर्व हम आज मनाते हैं, उनसे प्रेरित होकर एक दूसरे के लिए गेहूं का दाना बनने के लिए सीखें। मृत्यु को अक्सर हम जीवन का अंत समझते हैं, परंतु मृत्यु जीवन का अंत नहीं परंतु नए जीवन की शुरुआत है। गेहूं का दाना जब तक नहीं मरता वह अकेला रहता है, परंतु जब वह मिट्टी में गिरकर मर जाता है तो वह अनेक दानों में परिवर्तित हो जाता है। एक पवित्र और प्रभुमय मनुष्य की मृत्यु इस संसार की दृष्टि में अंत सा प्रतीत होता हो, परंतु उस व्यक्ति के मृत्यु से अनेक पवित्र और प्रभुमय मनुष्य की उत्पत्ति होती है। संत लॉरेंस की शहादत ने अनेक व्यक्तियों के जीवन में ईश्वर के प्रति विश्वास और साहस को जन्म दिया। इसी प्रकार हर एक ख्रीस्तीय को अपना जीवन ईश्वर के लिए पूर्ण रूप से समर्पित होकर जीना चाहिए। गेहूं के दाने को फल पैदा करने के लिए सिर्फ मरने से काम नहीं चलेगा। इसे पृथ्वी में गिरना चाहिए, मिट्टी में गिरना चाहिए, जहां से उसे एक नए जीवन की शुरुआत के लिए पर्याप्त उर्वरता और खनिज पदार्थ प्राप्त होंगे। हम भी पाने जीवन में अपने दम पर कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। हमें उस पोषण की आवश्यकता है जो यीशु प्रदान हमें करते हैं, क्योंकि वही हमारा जीवन है। मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। यीशु यहाँ कहते हैं कि सेवा करना और अनुसरण करना एक ही बात है। यह हम पर निर्भर नहीं करता कि हम उनकी सेवा कैसे करें या कहाँ करें। हमें पहले उनका अनुसरण करना चाहिए और उन्हें हमें उस स्थान तक ले जाने देना चाहिए जहाँ वे सेवा या सेवकाई के लिए हमें ले जाना चाहते हैं। एक शिष्य यह नहीं कह सकता, मैंने इसे अपने तरीके से किया। नहीं, शिष्य यदि अपने तरीके से ही काम करे और अपना जीवन जिए तो वह शिष्य नहीं, अपनी मर्जी का मालिक है।